हमारी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी लाइफ में ना हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बुरी तरह से मुँह के बल गिरते हैं, फिर उन गलतियों से सीखते हैं, खड़े होते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और फिर एक ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। मैं 43 इयर्स की हूँ, जो मेरा 20s का टाइम पीरियड था ना, पूरा मेरा 20s और मेरा अर्ली 30s का टाइम पीरियड, उस टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे। चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ हो और उन सारे के सारे इश्यूज़ का रीज़न था लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा मैं करती थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ डाउट था मुझे बहुत ज़्यादा और मैं कंप्लीटली डायरेक्शनलेस थी। मेरी लाइफ में कोई गोल्स ही नहीं थे, मुझे करना क्या है मुझे यही नहीं पता था। तो आज की इस वीडियो में ना जो भी मैंने अपने 43 इयर्स में अपनी गलतियाँ कर के जो मैंने सीखा है, वो 5 चीज़ें जो टॉप 5 थिंग्स जो मैंने सीखी है ना मैं वो शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम रेनू है, मैं अपने चैनल पे वुमेन और वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर बहुत सारी इंग्लिश में वीडियोज़ बनाती हूँ। आज की जो मेरी वीडियोज़ है वो हिंदी में होने वाली है, स्टे ट्यून्ड। लेसन नंबर 1, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके बहुत सारे करीबी फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या कोई भी अननोन रैंडम पर्सन होंगे जो आपके बारे में आके कुछ भी बोल जाएँगे। आपने वो आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं वो मैटर नहीं करता है। ये अंडरलाइन कर लो कि वो उनकी ओपिनियन वो आपके लिए क्या है वो मैटर नहीं करती है। आप अपने लिए क्या ओपिनियन रखते हो? आप अपनी आँखों में, अपनी नज़रों में आप क्या हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए अपनी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मेरे मेरे साथ क्या होता था, मुझे आके कोई भी कुछ भी बोल देता था, मैं उसको कुछ भी नेगेटिव बोलता था, मैं उसको पर्सनली ले लेती थी और मुझे लगने लगता था कि मैं ही ऐसी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिर जाती थी, डिप्रेस हो जाती थी, बहुत सैड हो जाती थी और मुझे लगता था कि मैं ऐसी ही बनी हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ। आपको ना ये याद रखना है कि जो भी दूसरे लोग बोलते हैं ना वो उनका पर्सपेक्टिव होता है, वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सो डोंट टेक एनीवन्स एनीथिंग दे से एनीथिंग पर्सनली। लेसन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और मुझे बहुत देर से समझ में आया। आई जो मुझे वन ऑफ द रिग्रेट्स है ना मेरी लाइफ में वो ये है कि मुझे बहुत देर से समझ में आया। स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे में क्या था कि मैं जिसको भी देखो, चाहे मैं मेरी फैमिली में लोग हों या मेरे फ्रेंड्स हों या कोलीग्स हों या सिचुएशंस हो या सर्कमस्टांसेस हो या मेरी खुद की किस्मत हो, मैं सारा टाइम सबको कोसती रहती थी, मैं सबको ब्लेम करती रहती थी, कंप्लेन करती रहती थी, नैगिंग करती रहती थी। मैं सोचती थी कि यही मेरे सारे दुःख का कारण ये सब लोग हैं, ये सब सिचुएशंस हैं, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं है जो लकी गर्ल्स होती हैं। तो मैं ये सारा कुछ सोच-सोच के ना मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया। अब इस सब में पता क्या होता है, जब आप दूसरों लोगों को या सिचुएशंस को या सर्कमस्टेंसेस को आप जब ब्लेम करना शुरू करते हो ना, तो जो आपके अंदर जो फ्री विल का जो आपको पावर मिली है ना, वो पावर यू गिव अवे टू अदर पीपल एंड अदर पर्सन्स, वो आपको नहीं करना है। टेक बैक योर पावर, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज़ आए हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही हो, क्योंकि दैट व्हाटएवर यू आर गेटिंग इज़ द टोटल सम ऑफ द चॉइसेस यू मेड इन योर लाइफ। तो अब तुम डिफरेंट चॉइसेस बना के, डिफरेंट एक्शंस लेके एक डिफरेंट रियलिटी भी तो क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो तुम जो है ना अपने अपने आप को जो है कोसना बंद करो, दूसरों को कोसना बंद करो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ एंड यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट रियलिटी फॉर योरसेल्फ। लेसन नंबर 3, ब्लूम फ्रॉम वेयर यू आर प्लांटेड। और ये तो मेरे चैनल की टैगलाइन भी मैंने बना के रखी हुई है। ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि तुम जहाँ पे भी हो ना, जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी तुम्हें कार्ड्स डील करने के लिए दिए गए हैं, तुम कार्ड्स पे तुम्हारी चॉइस नहीं है, लेकिन उन कार्ड्स के साथ तुम्हें डील कैसे करना है, वो उसकी चॉइस तुम्हारी है। तो तुम कहीं से भी ब्लूम कर सकते हो। तुमने स्टार्ट किया, कहाँ से किया है, वो मैटर नहीं करता। तुम एंड कैसे करोगे अपनी ज़िंदगी की स्टोरी का, वो सब मैटर करता है। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड। हमें ना पता क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जब बेटर घर होगा, बेटर कार होगी, बेटर रिलेशनशिप्स होंगे या बेटर कोई करियर या प्रोफ़ेशन होगा या कुछ भी होगा, जब बेटर होगा ना तो हम तभी खुश होंगे, आज तो मैं दुखियारी आत्मा हूँ, आज तो मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे ना होता नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल। जब मेरे बच्चे हुए ना तो मेरे दोनों बच्चे 1 डेढ़ साल के अंतराल में हुए। तो मेरे बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मैं अपने घर पे उन बच्चों को अपने सँभाल रही थी, लेकिन मैं उनको डे केयर में नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं खुद पालना चाहती थी। तो मैं अपने बच्चे सँभाल रही थी, लेकिन मैं लगातार दुखी थी कि मेरा तो करियर ख़राब हो गया, मेरा तो ये हो गया, मैं तो अभी कमा रही होती, आज पैसे आ रहे होते, मैं कहाँ हूँ, मैं घर पे बैठी हूँ, मैं हाउसवाइफ़ बन गई हूँ। और मैं ना उसको बहुत ही डेरोगेटरी, मतलब बहुत ही डिग्रेडेड अपने आप को समझती थी और उसको बड़े ही नेगेटिव वे में ले रही थी और मैं लगातार दुखी रहती थी। इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इनफैक्ट मैं तो उन लकी वुमेन में से थी
फ्यू चूज़न लकी वन्स जिनको नौकरी पे जाना मजबूरी नहीं है, जिनके पास ऑप्शन है कि घर पे आप बैठ के अपने बच्चे को अपना टाइम उसके जो अर्ली ईयर्स में उसको अपना टाइम दे सकते हो। मेरे को वो करने को मिल रहा था, मुझे नौकरी पे जाना मजबूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी थैंकलेस होके घूम रही थी। तो वही जब मैं जॉब पे गई, जब कुछ साल बाद बच्चे बड़े हुए और मैं जॉब पे जाना शुरू हुई, तो मैं तब जाके मैं बहुत इक्वली ही दुखी थी। थोड़े दिन का वो था खुशी, उसके बाद फिर मैं दुखी हो गई। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये होता है ना साइकिल होता है आपका जो विशियस साइकिल जिसमें आप सोचते हो कि अ, मेरे पास ये होगा, वो होगा, आपकी जो ये होती है ना ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। आज जो तुम्हारे पास है ना, तुम्हें आज अपने आज में ही खुश होना सीखना पड़ेगा, तुम्हें थैंकफुल होना पड़ेगा। तुम हेल्दी हो ना, तुम्हारे पास बॉडी है, तुम्हारे पास हेल्दी बॉडी है, तुम उसके लिए सबसे बड़ा तो ग्रैटिट्यूड वो है। और ये पता है इस बात की वैल्यू कब पता चलती है? जब तुम बीमार होते हो। जब तुम्हें हेल्थ इश्यूज़ आते हैं ना तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तुम्हें पता चलता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहते हैं ना, उस टाइम पे पता चलता है। और मुझे भी ये तभी रियलाइज़ हुआ जब मेरी लाइफ़ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आए। तो ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, गोल्स। अपनी लाइफ में ना कुछ गोल सेट करो, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपना बेटर वर्ज़न कैसे बनना है और मैं उसके लिए क्या करूँ? मुझे उसके लिए गोल्स रखने चाहिए। अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस कर लो। उसको बहुत ही डेडिकेशन से 1 गोल एट अ टाइम करके उसको कर लो, ख़त्म कर लो लाइफ़ टाइम के लिए। अपने हेल्दी वेट पे आओ, सुंदर दिखो, अपना अच्छा करियर बनाओ, अपने करियर में अच्छे हो तो अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बनाओ। जब तुम गोल्स रखोगे ना, तो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, गॉसिपिंग है, उन सब में तुम अपने आप को इंडल्ज नहीं करोगे। तुम अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छा सोचोगे, सोचोगे तो अच्छा बनोगे भी। तो हैव सम गोल्स इन योर लाइफ। तो ये है 5 चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आपने अपनी लाइफ के क्या लेसन्स लर्न किए हैं? क्या आपने गलतियाँ की हैं और क्या स्ट्रगल्स रही हैं आपकी लाइफ में? प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए। और आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी वो भी प्लीज़ ज़रूर बताना। मैंने बहुत टाइम के बाद हिंदी में वीडियो बनाई है और मुझे हिंदी में वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया है। सो मच एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।